everyone and welcome to your economics class. Today we are going to do chapter number 1 जिसका हमने first part already कर चुका है, in which we get to know about what is macroeconomics, what are the scope of it, micro और macro के बीच में difference भी हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं. उसके साथ साथ two schools of thoughts and depression of 30s, ये सारे points हम उसमें cover करें. Now this is our second video of your chapter number 1 in which we will get to know about circular flow of income. What is circular flow of income? Income का flow कैसे होता है, हमारी commodity में money का flow कैसे होता है, right? कभी भी ऐसा नहीं होता कि money का flow रुक सकता है या ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल. It's never going to be happen. या तो ये जब हो सकता है जब जितनी भी income हमको मिल रही है वो हम properly 100% save कर लें, उसका consumption ना करें, पर ये situation possible ही नहीं है. Fine. So today we are going to start circular flow of income. What is circular flow of income? It refers to cycle of generation of income. वो cycle जिसमें हम income को generate करते हैं. Income को generate कैसे करते हैं? अगर मैं प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करूँ तो प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन करता है और उन प्रोडक्शंस को सप्लाई करता है, सेल आउट करता है, उससे जो उसको जनरेशन होती है इनकम की जनरेशन होती है. ठीक है, जब उन्होंने इनकम जनरेट कर ली, नाउ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में. व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? हम लोगों ने वीडियो 1 में कुछ सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था जिसमें थे 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि वो ओनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो सारे हाउस होल्ड के पास होते हैं. कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? अगर मुझे बिजनेस सेटअप करना है एज अ प्रोड्यूसर, आई वांट टू सेटअप अ बिजनेस, तो मुझे सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी जगह की कि मैं कहाँ अपना बिजनेस सेटअप करूँ, विच इज़ योर लैंड, जो कि मुझे हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से मिलेगा, वो मुझे लैंड प्रोवाइड करेगा. फिर उसमें काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होगी, सो दैट इज़ योर लेबर. जब मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई, अब मुझे 2 लोग और चाहिए जो उस बिज़नेस को संभाल पाए और कैपिटल को इन्वेस्ट कर पाए. ये वो भी हो सकता है जो बिज़नेस चला रहा है वो कैपिटल इन्वेस्ट करे या किसी और के थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट कराए. सो कैपिटल भी हमें हाउस होल्ड से मिलती है. एंड लास्ट वन इज योर एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर. तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि हमें हाउस होल्ड से मिलते हैं. तो जो इनकम जनरेट हो गई है वो हम इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. हमने इनसे लिया है तो उसके बदले में हमें इनकम जनरेट जो भी हुई है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम, ये हाउस होल्ड सेक्टर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके पास इनकम आ गई है. अब वो इसका क्या करेंगे? मेरे पास इनकम आ गई है, मैं मार्केट जाऊँगी, सामान खरीदूंगी, कंज्यूम करूँगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ हो, तो अब वो फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड से सर्कुलेशन जाएगा दोबारा वापस फर्म्स के पास. मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को ले लिया और उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने अपना कर दिया, वो दोबारा किसके पास चला गया? फर्म्स के पास. किस लिए? कंजम्पशन के लिए मैंने उसको दोबारा फर्म्स को दे दिया. दिस इज योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इज दैट क्लियर टू यू? राइट डाउन दिस, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस. Now, in circular flow of income, हम 2 सेक्टर फ्लो मॉडल, सर्कुलर फ्लो मॉडल और 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. जो 4th सेक्टर है यानी कि आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो हमारा एनसीईआरटी में नहीं है. हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे लेकिन उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. क्लियर? तो 2 सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पहले जो 2 सेक्टर्स थे हमारे, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, उनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज या फैक्टर सर्विसेज का एक्सचेंज कैसे होता है वो हम देखते हैं. ठीक है, जब भी मैं बिजनेस सेटअप करना होता है तो हमें प्रोड्यूसर को यानी कि फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, या यूँ कहूँ फैक्टर सर्विसेज चाहिए होती हैं. किसके थ्रू? हाउस होल्ड के थ्रू. तो हाउस होल्ड जो होता है वो प्रोड्यूसर्स को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज. इन्होंने दिया इनको फैक्टर सर्विसेज जो कि है आपकी लैंड, लेबर,
कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या यूं कहूँ फैक्टर सर्विसेज। जब ये सारी सर्विसेज मेरे पास आ गई, अब मेरी फर्म स्टार्ट हो गई है, तो अब मैं क्या हाउस होल्ड सेक्टर को रिटर्न में दूंगी? मैं इनको दूंगी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस फ्लो में अगर हम ध्यान से देखें तो हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को दिया फैक्टर सर्विसेज और उनसे वापस गया गुड्स एंड सर्विसेज। इस फ्लो के अंदर सप्लाई हो रही है फैक्टर सर्विसेज की और गुड्स एंड सर्विसेज की। समवेयर फैक्टर सर्विसेज इन्वॉल्व है इसके अंदर, या कोई भी मनी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है। तो इस फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं? रियल फ्लो, जहां पर आपकी फैक्टर सर्विसेज का सप्लाई होता है। यहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज गए, इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, सप्लाई किया, तो उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट। उसके बदले में प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हाउस होल्ड को पेमेंट करेंगे इस चीज की, जिसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स क्या पेमेंट करेंगे? लैंड के बदले में देंगे रेंट, लेबर को देंगे वेजेस, वी प्रोवाइड वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे करेंगे, एंड जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको क्या देंगे? बिजनेस का प्रॉफिट। दीज आर द फैक्टर पेमेंट्स। इज इट क्लियर? फैक्टर सर्विसेज के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास दिया गया फैक्टर पेमेंट्स। वेयरएज हाउस होल्ड सेक्टर में भी तो गुड्स एंड सर्विसेज लिया है, तो उसके बदले में भी तो वो कुछ देगा ना। गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो हम उसके बदले में क्या देते हैं? मनी देते हैं, राइट। तो इसके बदले में हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। किसका एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बदले में जो हम प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहे हैं, दैट इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? यहां पर मनी का फ्लो है, दोनों ही देखो, इधर भी मनी जा रहा है, इधर से भी मनी इनको दे रहे हैं, तो दिस इज योर मनी फ्लो। मनी फ्लो कभी आपसे एग्जाम में पूछे रियल फ्लो क्या होता है, तो रियल फ्लो में आप लिखेंगे सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज व्हिच इज दिस टू producer sector from household sector and supply of goods and services from producer sector to household sector. This is your real flow. Whereas money flow में factor payments आएंगे and consumption expenditure. Is that clear? Yes. Pause the video and write down this. Now, अब अगर इसमें आपका बैंक आ जाए, जो कि आपका फाइनेंशियल मार्केट है या फाइनेंशियल सिस्टम है, कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, मनी मार्केट भी लिख सकती हूँ, मैंने सपोज लिख दिया मनी मार्केट। मनी मार्केट। अब हाउस होल्ड ने क्या डिसाइड करा कि इंस्टेड ऑफ दिस कि जितनी मुझे इनकम आ रही है मैं उतनी ही सारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा दूँ। यही चल रहा है ना अभी, यहाँ से इनकम मिल रही है और वो इनकम जो आई है वो मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वापस भेज दिया। तो जो आई थी इनकम वो दोबारा से किसके पास पहुंच गई? फर्म्स के पास। सर्कुलर फ्लो हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा हाउस में थोड़ा सा दिमाग लगा, उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे जितनी इनकम मिल रही है मैं उतनी कंज्यूम नहीं करूँगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं लाऊंगी। मैंने क्या किया, मैंने उसमें से कुछ सेविंग करी और सेविंग करके किसको दे दिया? बैंक को। ठीक है। और बैंक ने क्या किया, प्रोड्यूसर सेक्टर को जरूरत थी आगे और अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो सेम वही सेविंग एज अ बोरोइंग प्रोड्यूसर सेक्टर को दे दी फॉर इन्वेस्टमेंट। फॉर इन्वेस्टमेंट, ये चीज याद रखना, जितनी सेविंग हुई है उतनी सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए दे दी। या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी सेव कर सकता है एंड हाउस होल्ड सेक्टर को और जरूरत है तो उन्होंने बोरो कर लिया, वाइसी वर्सा हो सकता है, बोरोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर? जितना सेव किया उतना ही इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिया, सेम जितना सेव किया यहाँ पर उतना इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिया।
दोनों वाइस वर्सा हो सकते हैं। पॉज द वीडियो, राइट डाउन दिस, देन वी विल राइट फ्यू डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ दिस। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोगों ने एक चीज समझी कि जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, वो हाउस होल्ड ने अब पूरी तरीके से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं लगाया। अगर मैं इनकम को डिनोट करूं तो इनकम को हम डिनोट करते हैं हमेशा वाई से। इन्वेस्टमेंट इज योर आई, सेविंग इज योर एस, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन इज योर सी। क्लियर? अब हमें ये चीज समझ आई कि जो भी हमारी इनकम जनरेट हुई है फैक्टर सर्विसेज से, तो वो हमारी हुई है सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्लियर? अब हमने एक और चीज देखी कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, जितना हमने सेव किया उतना ही सामने वाले ने इन्वेस्टमेंट के लिए ले लिया। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर कोई इंसान कर रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, सी प्लस आई। जहां ये सेविंग है, इस सेविंग की जगह मैंने आई रख दिया, तो ये आपका होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस चीज को ध्यान में रखना, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आगे के चैप्टर्स में काम आएंगी कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, एस इज इक्वल टू आई है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई भी हो सकता है। इज इट क्लियर? पॉज द वीडियो, राइट डाउन दिस। इसके बाद हम लोग करेंगे 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। नाउ कम टू योर 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। एज द नेम इज 3 सेक्टर, तो इसमें हम अपना थर्ड सेक्टर को इन्वॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज आवर थर्ड सेक्टर? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर के बाद था हमारा गवर्नमेंट। ना गवर्नमेंट सेक्टर जब इन्वॉल्व हो जाएगा, ये मैंने सिर्फ मनी फ्लो की पेमेंट्स लिख रखे हैं इस टाइम पर। प्रोड्यूसर और इसके बीच में आपको रिलेशन समझ आ गया है, ये बोरो भी करता है, बोरोइंग भी होता है एंड सेविंग भी होती है। सिमिलरली मनी मार्केट यानी कि आपका फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि बैंक, और हाउस होल्ड भी अपना यहाँ सेव करता है एंड बोरो भी करता है, बोथ थिंग्स वाइस वर्सा होती है। ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जितना हमने सेव किया है उतना किसी और ने बोरो कर लिया हमसे। ना गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट का मनी मार्केट के साथ सेम वही रोल होता है जो हमारे साथ रोल है, वो बोरोइंग भी करते हैं और वो सेविंग भी करते हैं। उन्होंने अपनी सेविंग भी मनी मार्केट को दी और वहां से जब जरूरत पड़ी तो बोरो भी किया, यानी कि बोरोइंग भी हुई। ठीक है, सेविंग एंड बोरोइंग। अब आते हैं प्रोड्यूसर्स या फर्म्स के पास। जो हम गवर्नमेंट को देते हैं वही प्रोड्यूसर्स भी गवर्नमेंट को देते हैं, टैक्स। तो प्रोड्यूसर सेक्टर से गवर्नमेंट की साइड गया टैक्स। गवर्नमेंट क्या कंज्यूम करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट भी तो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, तो वो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। सेकेंडली एक और चीज है जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, सब्सिडीज। सब्सिडीज जो होती हैं वो दी हमें जाती हैं, हमारे लिए पेमेंट कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट उतनी पेमेंट पहले दे चुकी होती है प्रोड्यूसर्स को। हमने जो पढ़ा था ना कि फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडीज मिल रही थी, हमें पेमेंट कम करनी पड़ रही है उसे परचेज करने के लिए, लेकिन उससे नुकसान प्रोड्यूसर का कुछ नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट इसको पहले से पेमेंट करके रखती है, दैट इज योर सब्सिडीज। क्लियर? नाउ हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देगा? टैक्स, और उसके बदले में जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड सेक्टर को देता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स, व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स? जितनी भी आपकी पेंशन स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप्स है, या कोई नई पॉलिसीज आ रही है जिसके अंदर गवर्नमेंट पैसा देती है, मनी का फ्लो होता है हमारी साइड में, दैट इज योर ट्रांसफर पेमेंट्स। तो दिस इज योर 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। 4 सेक्टर में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व होता है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही समझाया था। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज योर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड थिंग्स। अगर हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में देखेंगे तो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें एक्सपोर्ट की रिसीप्ट मिलेगी, अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट की पेमेंट होती है।
क्लियर? ये चीज़ें होती हैं प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। अगर हम हाउस होल्ड के लिए देखें तो हाउस होल्ड के पास ट्रांसफर पेमेंट्स का फ्लो होता है। सो दीज आर जस्ट जनरल थिंग्स, दिमाग में रखो, एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस ऑल्सो। नाउ एक और चीज़ होती है आपका प्रोडक्शन का, वेट आई लेट यू नो, एक टॉपिक और है जो कि है आपका फेसेस, 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें पहला है आपका फेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आपका प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है तो वो रियल फ्लो है, उसके बदले में जो पेमेंट मिल रही है आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज योर मनी फ्लो। सेकंड इज योर फेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेजेस, रेंट, आपका कैपिटल के बदले में आपने इंटरेस्ट दिया एंड योर प्रॉफिट, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फेज ऑफ डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन मतलब जो भी एक्सपेंडिचर आप गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं, दैट इज योर फेज ऑफ डिस्पोजिशन। तो ये 3 फेजेस और हैं आपके, ये जनरली याद रखेंगे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। नाउ एक चीज जो हमने याद करी थी वो याद रखना कि जितना टू सेक्टर के अकॉर्डिंग जितना हमारा प्रोडक्शन होता है शुरू में, उतना ही हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने सेविंग स्टार्ट कर दी। जब हमने सेविंग स्टार्ट करी तो हमें ये पता चला कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग है, लेकिन सेविंग जो है हमारी वो किसी और की इन्वेस्टमेंट बन रही है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो अब जो इनकम हो गई है वो C+I है, जो कि एक तरह का एक्सपेंडिचर है हमारा। क्लियर? So this is your video 2. We will come back to the video 3, which will be the last video of this chapter. So write down this, pause the video and write down this, and keep learning. Thank you so much.